देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए छुट्टा गौवंश की स्थायी समस्या का समाधान और जो हमारा सरकार के द्वारा संचालित गौशाला गौआश्रय स्थल में गौवंश है उसके संरक्षण संवर्धन के लिए हरा चारा उत्पादन, गौमूत्र का कलेक्शन, गोबर गैस संयंत्र, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, खेती आधारित कुटीर उद्योग, इस सब के माध्यम से ना तो गाय रोड पर नजर आएगी, ना ही गाय गौशाला रहेगी, बल्कि किसान के खूंटे पर होगी और हर किसान के खूंटे पर कम से कम एक गाय। इस जिले में लगभग 3,70,000 किसानों के यहाँ किसान सम्मान निधि जाती है और यहाँ गौवंश की संख्या मात्र 2,06,00,000 है, 2,06,000 है। तो ये जो किसानों की संख्या 3,70,000 की लगभग है और गौवंश की संख्या मात्र 2,06,000 है। हम लोगों का लक्ष्य है कि इसका नस्ल का संरक्षण भी हो, संवर्धन ही हो, हर किसान के पास पहले कम से कम एक गाय हो, फिर 2 गाय हो। तो गौवंश को हमें बढ़ाना है और धरती में हमें गौमूत्र गोबर को ले जाके बायोगैस के माध्यम से स्लरी को ले जाते हुए मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना है। मिट्टी में जो देसी केंचुआ है फिर से हमको बढ़ाना है, क्योंकि केमिकल डालने से हमारा लगातार देसी केंचुआ मर रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है। इन सब का कोई इलाज है तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती है। इसी से ही किसानों की खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा, महंगा बिकेगा, कम पानी में खेती होगी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग होगी, दलहन भी होगा, तिलहन भी होगा, सब्जियां भी होंगी, फल भी होगा, अनाज भी होगा। और फिर चलें गाँव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। और आने वाले 2047 में विकसित भारत का आधार बनेगा हमारे गाँव, हमारा किसान, हमारी खेती, हमारे पानी, हमारे पेड़, हमारी गाय, यही भारत की समृद्धि का आधार बनेगी। इसी उद्देश्य से आज यहाँ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांव में तमाम तरह के शिकायतें जो आती है किसान को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, समस्याएं तो जहां मानव है वहां समस्या है। समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार समर्पित है और किसानों की समस्याओं को कम करना ये हमारा धर्म है। और उसके लिए हम हमारे जो नेता हैं माननीय दयाशंकर सिंह भैया, और यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी के और पदाधिकारी हैं, उनकी लगातार काम कर रहे हैं। जब दयाशंकर भैया आते हैं, किसान लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, जिसका निराकरण हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जाता है। जो भी समस्या होंगी मिलजुल के समाधान करेंगे। क्षेत्र में कई जगह किसान तबाह हो गए हैं। देखिए, क्या है कि इन सारी चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सब है। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ का दौरा किया और हमारे माननीय दयाशंकर सिंह जी, माननीय मंत्री जी ने भी उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किया। उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है और सबका जो समाधान है वो जो हमारे मुख्यमंत्री जी की स्कीम चल रही है तालाब बनाने की, किसान खेत पर मेड़ पर पेड़, 30 फुट का फलदार पेड़, गौ आधारित खेती, इन सब के माध्यम से हम जो वर्षा का पानी है उसको धरती के अंदर ले जाएंगे। और जो है जो बाढ़ का जो क्षेत्र है जहाँ आ रही हैं ये जो प्राकृतिक आपदा है, इनका सबका समाधान भी गौ आधारित प्राकृतिक खेती ही है। और हमें पानी को रोकना है, मेड़बंदी करना है, जिससे पानी बहते हुए समुद्र में ना जा पाए। इन सब के द्वारा आने वाले समय में किसान ही सारी समस्याओं का कारण है और किसान ही सारी समस्याओं का समाधान है। इसके लिए आज अभी प्रशासन के साथ बैठक भी है। जो समस्या होंगी उनके हम लोग आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक हमारा अनुश्रवण समिति की बैठक है, उसमें हम लोग यहाँ से वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम आनंद सिंह और गांव सुल्तानपुर, ब्लॉक बेरवारबारी। सर, अभी आप देखा गया कि कैसा तोहफा दिए हैं, जी, तो क्या रहा और कब से आप इसमें प्रयास कर रहे हैं सफल? जी, मैं पायनियर हाइब्रिड सीड्स कंपनी में मैं नौकरी करता था और वो फील्ड सर्वे में मैंने देखा कि किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। तब मैंने 2014 मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद नेचुरल गो आधारित प्राकृतिक खेती, जिसमें किसी भी रसायन का प्रयोग ना हो, किसान स्वावलंबी बने, बाजार आधारित ना हो, उनका बीज, अपना खाद, अपना सब कुछ हो, इस पद्धति में मैं लग गया। सन 2018 में सुभाष पालेकर जी से मैंने ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद ये मेरा मुहिम बन गया, गांव-गांव में प्रचार करना और किसानों को समझाना कि गो आधारित प्राकृतिक खेती कीजिए, जिससे खेत सही हो जाएगा तो हमारा पेट भी सही हो जाएगा, और खेत गड़बड़ है तो हमारा पेट गड़बड़ है। नाना प्रकार। श्याम बिहारी गुप्ता जी को जी, उनको आपने क्या सौंपा? हाँ, श्याम बिहारी गोरक्षा के जो प्रांतीय अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी को हमने, ये जो क्षेत्र है सुरहताल, इस ताल में बहुत पुराना पौराणिक एक चावल होता है जिसका नाम है लाल चावल, और
डीएम साहब थी जब हमारे सौम्या अग्रवाल जी इस पे बहुत काम किया, लेकिन बीज नहीं मिला। लेकिन अंततः हमको एक जगह से मिल गया, तो हमने उसका चावल बनवा करके और सभी जो अधिकारियों को हमने अपनी तरफ से। आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग तो ये है कि हम किसान हैं जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट से यही है कि एक ऐसा सेंटर हो जहाँ जो छोटे बड़े किसान जो भी जैसे क्वालिटी ले रहे हैं तो क्वांटिटी कम हो रहा है, तो वहाँ वो अपना सामान बेच सकें ताकि किसान। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो अन्नदाता किसान हैं उनका एक कार्यक्रम जो बलिया के कृषि विभाग की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित था। जो प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, उसकी एक कार्यशाला थी जिसमें गो सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान श्याम बिहारी गुप्ता जी, उन्होंने गो आधारित कृषि की बात करते हुए कैसे गांव का महत्व अभी भी है, किस प्रकार से गांव हमारे समृद्ध होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश विकसित भारत की तरफ सही दिशा में जा सकेगा। और उसमें गौ की कितनी महत्ता है, जैविक खेती की कितनी महत्ता है, प्राकृतिक जो से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनका कितना महत्व है, उस पर परिचर्चा यहाँ विश्वविद्यालय परिसर में लोगों ने किया है। मुझे और भी खुशी है कि यहाँ पर इस परिक्षेत्र के अलग अलग पूरे जनपद से करीब 250 किसान पूरे सभागार में भरे रहे और पूरी तरह से उन्होंने आज इस परिचर्चा में भाग लिया है। और वो किसान हमारे अन्नदाता भी हैं, जाकर अपने उस काम को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जैविक खेती करने वाले बहुत सारे इसमें किसान थे भी और जो नहीं भी कर रहे हैं उस पर उनका फोकस बढ़ेगा। तो मैं पुनः आए हुए सभी अन्नदाता किसानों का अपने विश्वविद्यालय परिसर में अभिनंदन भी करता हूं। और ये आनंद का विषय है कि हमारे विश्वविद्यालय में कृषि विभाग भी है और कृषि विभाग के लिए एक हमारे लिए मूल मंत्र भी मिला है। हमारे कृषि विभाग के छात्र छात्राएं इसमें सहभागी होकर और भी बेहतर इसको आयाम देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।